उत्तर प्रदेश में घुसपैठ पर योगी आदित्यनाथ बेहद ज्यादा सख्त है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ घुसपैठ पर बेहद सख्त हैं। कहा है प्रदेश में घुसपैठ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। घुसपैठियों के लिए कालीन नहीं बिछा सकते। राज्य की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी के तहत प्रदेश भर में जो कार्रवाई है वो भी लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि जो घुसपैठिए हैं उन पर एक्शन लिया जाए और इसी के तहत पूरे प्रदेश भर में पुलिस की तरफ से विशेष अभियान चलाकर ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जो अवैध दस्तावेज के आधार पर उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। और साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। घुसपैठ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और इसी को लेकर कई जगहों पर डिटेंशन सेंटर भी बनाया गया है और एक डिटेंशन सेंटर बड़े स्तर पर बनाने की तैयारी है जिसका खाका तैयार हो गया है और सभी जिलों के तमाम अधिकारी जो हैं वो अलग अलग जगहों पर जाकर के प्रूफ भी चेक कर रहे हैं, प्रमाण भी चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई घुसपैठिया तो नहीं है। और इस वक्त एसआईआर चल रहा है उत्तर प्रदेश में और एसआईआर के तहत भी घुसपैठिए बाहर किए जाएंगे। इसको लेकर के पूरी तैयारी की। इस बीच कल खबर आई कि लखनऊ नगर निगम के 160 सफाई कर्मचारी लापता हो गए हैं और माना यह जा रहा है कि इसी वजह से लापता हुए हैं क्योंकि उनका एसआईआर के तहत डॉक्यूमेंट्स चेक किया जा रहा है। रणबीर सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। रणबीर, रणबीर बेहद सख्त हैं और अधिकारी भी मैदान में हैं, वो लगातार जांच कर रहे हैं कि आखिर कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। बताइए इसको लेकर के आगे की रणनीति क्या है? देखिए, सरकार का यह मानना है कि सरकारी योजनाएं जो हैं उनका लाभ सिर्फ उन लोगों को मिलना चाहिए जो भारत के नागरिक हैं और अवैध तरीके से बांग्लादेश से आए हुए जो लोग हैं वो जिस तरह से लोगों का हक छीन रहे हैं, इसी को लेकर के ये मुहिम चलाई जा रही है। सीएम ने चिट्ठी लिखी आम जनता को कि अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति रहता है तो सूचित करें, सचेत रहें और अगर कार्रवाई की बात करें तो सारे जिलों में जो मंडलायुक्त हैं, कमिश्नर्स और आईजी, इनके नेतृत्व में एक अभियान चल रहा है। हर जिले में तलाशी अभियान चल रहा है। डिटेंशन सेंटर बनाने की योजना चल रही है। जमीन का अलॉटमेंट और उसकी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी होते ही जो भी लोग पकड़े जाएंगे वो डिटेंशन सेंटर में रहेंगे। और साथ ही जो पुलिस अभियान चला रही है उसमें अभी वेरिफिकेशन का दौर चल रहा है, यानी कि जो संदिग्ध है उसके डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स लेकर के जिस राज्य के वो अपने आप को बता रहे हैं, चाहे वो बंगाल हो, असम हो, त्रिपुरा हो, ज्यादातर इन्हीं राज्यों के लोग हैं, तो उन राज्यों की पुलिस से संपर्क करके इन लोगों का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। और इस बीच खबर ये है कि कुछ सफाई कर्मी गायब हो गए, यानी कि जिन झुग्गियों में वो रहते थे वहां जब जांच पड़ताल चलनी शुरू हुई तो फरार हो गए, तो उनकी भी तलाशी की जा रही है और आगे जो कार्रवाई होगी वो इनको डिटेंशन सेंटर पहुंचाने की होगी। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिएगा रणवीर इस पूरी खबर पर। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। यूपी में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। घुसपैठियों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है जहां से उन्हें वापस उनके देश भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में रह रहे बांग्लादेशियों की तलाश कर डिटेंशन सेंटर में भेजने के सख्त निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को निकालने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, हापुड़ और बरेली, यूपी के इन सभी शहरों में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। लोगों के आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनकी पहचान की जा रही है और संदिग्ध लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। फिलहाल केवल लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में संदिग्ध विदेशी नागरिकों की तलाश का अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि जितने भी अवैध बांग्लादेशी मिलेंगे उन्हें पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। इसके बाद कानून प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें वापस उनके देश भेजने की कार्रवाई की जाएगी और जो लखनऊ नगर निगम के 160 सफाई कर्मचारी लापता हैं उन पर भी एक्शन की तैयारी है।